इमेजिन अ फ्यूचर, साफ हवा, फ्लाईओवर या ट्रैफिक रुकता नहीं, ट्रेन जो 3-4 हजार किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में पूरी कर देती है, शहरों में जहां क्राइम कम है, जस्टिस फास्ट है, हॉस्पिटल जहां वेट नहीं करते, और सबसे बड़ी चीज, आज एक आम भारतीय की इनकम जो 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर है, इमेजिन वो जंप होकर 15 लाख रुपए पर ईयर हो जाए। एक ग्लोबल लाइफस्टाइल, एक कॉन्फिडेंट मिडिल क्लास और भारत दुनिया का फेवरेट इन्वेस्टमेंट मैग्नेट। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये टारगेट का नाम है विकसित भारत 2047। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी लाइफ टाइम में ये इंडिया देख पाएंगे, या ये सिर्फ स्पीचेस के, स्लोगन्स के और व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन के रह जाएगा। आज मैं आपको सिंपल मैथ से दिखाऊंगा विकसित भारत 2047 कैसे रियलिस्टिक है। मैथ जो इमोशन नहीं मानता, मैथ जो वैल्यू जजमेंट नहीं करता, मैथ जो हमारे फ्यूचर को लॉक करता है। और एक बात, ये वीडियो सिर्फ देश का इशू नहीं, ये वीडियो आपकी सैलरी का मल्टीप्लायर है, आपकी करियर का ग्रोथ है, आपके बिजनेसेस का फ्यूचर है, आपके बच्चों के लाइफस्टाइल का फ्यूचर है। 2047 सिर्फ भारत का टारगेट नहीं, ये आपके पर्सनल फाइनेंस का भी टारगेट है। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। देश अमीर टोटल जीडीपी से नहीं होता, देश अमीर होता है एक आम नागरिक के अर्निंग से, पर कैपिटा इनकम से। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लगभग 14,000-15,000 डॉलर्स तक आप अगर इनकम क्रॉस करोगे तो आप रिच इकोनॉमी जोन में आ जाते हो। इंडिया आज लगभग सिर्फ 2,800 या 3,000 डॉलर पर पर्सन पर एनम है, लगभग 2-2.5-3 लाख रुपए पर ईयर की एवरेज इनकम। गैप दोस्तों बड़ा है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इंडिया के 2047 के एस्पिरेशन में 15,000 से 18,000 पर पर्सन पर ईयर की टारगेट है। मतलब अर्निंग पावर 4 to 5 टाइम्स जंप करनी होगी। और यह जंप कैसे होगा? इकोनॉमी का साइज बढ़ा करके। इसलिए आप सुनते हो $30 ट्रिलियन भारत बाय 2047। 30 ट्रिलियन हवा नहीं है, यह सिंपल कैलकुलेटर का लॉजिक है। देश का इकोनॉमिक पाई जब बड़ा होगा तब आपके हाथ में भी बड़ा स्लाइस आएगा। आज भारत अप्रॉक्सीमेटली $4.2 ट्रिलियन है। 30 ट्रिलियन जोन पर पहुंचने के लिए हमें 3 बार डबल करना पड़ेगा। 4 becomes 8, 8 becomes 16, 16 becomes 32। 3 डबल्स इज इक्वल टू योर न्यू डेस्टिनी। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, रूल ऑफ 70। इसे आप आपके पर्सनल पोर्टफोलियो पर भी अप्लाई कर सकते हो। 70 को ग्रोथ रेट से डिवाइड करो, यह बताता है कि कितने साल में इकोनॉमी डबल होगी। 7% ग्रोथ अगर हमारी रही तो 10 साल लगेंगे इकोनॉमी को डबल होने में। 5% ग्रोथ रही तो 14 साल। ग्रोथ स्लो, हमारा ड्रीम डिले। दोस्तों ये हवाई बातें नहीं है। जापान ने वर्ल्ड वॉर के बाद अप्रॉक्स $2,000 पर पर्सन से रैली शुरू की। 1990s तक वो 40,000 पर पहुंच गया। 40 इयर्स, 20 टाइम्स जंप। मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन ने जापानीज मिरेकल बनाया। चाइना ने अर्ली 90s में $300 पर पर्सन पर था, आज अराउंड $12,000 पर पर्सन। 30-35 इयर्स, 30+ टाइम्स की ग्रोथ। फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स ने चाइना को यह कंपाउंडिंग दिया। साउथ कोरिया 1970s में $300 पर था, आज $30,000 को क्रॉस कर चुका है। 100 टाइम जंप इन वन लाइफ टाइम। उन्होंने हाइप नहीं किया, उन्होंने पेस बनाया। इंडिया का रिकॉर्ड दोस्तों बुरा नहीं है। पिछले 30 साल में हमारी एवरेज ग्रोथ लगभग 6 से 7% रही है। 2003 से 2008 के बीच में ये 8% थी। मतलब कि हमें पोटेंशियल है। लेकिन चैलेंज दोस्तों ये है कि जैसे जैसे आप अमीर होते हो, जैसे आपका देश अमीर होता है, आपकी नेचुरल ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है। आप कैचअप फेज से आपका देश बाहर निकलता है और इंक्रीमेंटल इनोवेशन की ग्रोथ और टफ होती है। सोचो इंडिया एक मैराथन रनर है, वार्म अप हो चुका है, स्टेडियम भरा हुआ है, एनर्जी हाई है, पर मेडल उनको मिलता है जो पेस होल्ड करते हैं। पेस गिरा तो फिनिश लाइन डीले, और 2047 पूरा पेस का गेम है। पेस बन गया तो कंपाउंडिंग भी बन जाएगी। आज हमारे पास जो एडवांटेजेस है दोस्तों, जो बूस्टर्स है, वो शायद किसी देश के पास नहीं है। हमारी मीडियन एज 28 है। यंग वर्कफोर्स अगले 20 साल तक काम करेगा, टैक्स देगा, स्किल बिल्ड करेगा, बिजनेस खोलेगी। डेमोग्राफी कंपाउंडिंग इंजन है।
दूसरा इंजन डिजिटल इंडिया। यूपीआई पर मंथली 12 से 14 बिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं। आधार आज यूनिवर्सल हो गया है। डिजी लॉकर लगभग 20 से 25 करोड़ लोग एनरोल कर चुके हैं। जो सिस्टम यूरोप को बनाने में दशकों लग गए, भारत ने कुछ ही सालों में से बनाकर स्केल कर दिया। तीसरा इंजन डिमांड। 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स अगर भारत खरीदता है तो प्रोडक्शन होता है तो जॉब्स आते हैं। चौथा इंजन इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम। एक्सप्रेसवेज, फ्राइट कॉरिडोर्स, पोर्ट्स सब तेजी से बन रहा है। हमारा हार्डवेयर रेडी हो रहा है, अब सॉफ्टवेयर चाहिए, एग्जीक्यूशन। और यहां पर एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, ग्रोथ डोमिनो इफेक्ट से होता है। स्किल्स इंप्रूव होती है तो सैलरीज बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग स्केल होती है, और मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स होती है तो फिर से जॉब्स आती है। जब जॉब्स आएंगी तो आप कंज्यूम करोगे, खर्च करोगे तो टैक्स बेस बढ़ेगा। टैक्स बेस गवर्नमेंट का जितना बढ़ेगा उतना आपको बेटर पब्लिक गुड्स मिलेंगे, और ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड करने पे ये और बेटर लगता है। और जितना गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन पर स्पेंड करेगी उतने रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना दोस्तों? इसी कॉम्प्लेक्सिटी को ये चैनल वीडियो बाय वीडियो डिकोड करेगा। आज ग्लोबल सीन हमारे फेवर में है। चाइना इज एजिंग, यूरोप इज श्रिंकिंग, सप्लाई चेन्स आर शिफ्टिंग। हमारी विंडो ओपन है। अगर पेस बना रहा तो नए जॉब्स मिलेंगे। एआई, एरोस्पेस, ईवीज, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, कंसल्टिंग, गवटेक, स्टार्टअप्स, सैलरी और कॉन्फिडेंस दोनों ऊपर जाएंगे। ग्रोथ दोस्तों एक सिर्फ जीडीपी का नंबर नहीं है, ये करियर का इंजन है। अनाउंसमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन से पड़ेगा। तो सवाल यह नहीं है कि क्या भारत विकसित होगा, सवाल यह है कि कब। क्या हमारी लाइफ टाइम में भारत विकसित होगा? पेस बनेगा या नहीं? अगर पेस बन गया तो 4 ट्रिलियन से 32 ट्रिलियन मैथ्स है, मैजिक नहीं। और अब सवाल यह आता है कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम पार्लियामेंट नहीं चला सकते, हम बजट नहीं बनाते, पर हम अपनी जिंदगी का एक्सीलेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों क्लैरिटी रखो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं, डेटा से। एग्जीक्यूशन माइंडसेट रखो, अपना काम स्पीड से, एफिशिएंसी से करो, इससे एफिशिएंसी का कल्चर बनेगा। कॉन्फिडेंस रखो कि वी कैन अचीव आवर ड्रीम्स। ऑप्टिमिज्म भी एक इकोनॉमिक एसेट है। स्किल बिल्ड करो, एआई, प्रोडक्ट डिजाइन, लॉजिस्टिक्स, पॉलिसी, फाइनेंस, जो वैल्यू बना सके। एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करो, छोटा या बड़ा, अगर तुम वैल्यू क्रिएट करते हो देश ग्रो करता है। 2047 सिर्फ भारत का टारगेट नहीं, 2047 इज पर्सनल दोस्तों। दिस इज टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 बाय चिन्मय दांडेकर। या हाइप नहीं, क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, बिकॉज अब हम रुकने वाले नहीं हैं। लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर टुगेदर दोस्तों। थैंक यू।